शिव भक्तों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो है केदारनाथ जी। अब देखिए, बहुत सारी चीजें कही जाती है, हम सबको पता है, दर्शन के लिए जाते हैं, लाइन बहुत बड़ी लगती है केदारनाथ के सामने, आजकल सेल्फी वाले ज्यादा मिलते हैं, ये सारी चीजें तो रील्स के लिए सबको मिलता है। पर हम मुद्दे की बात करते हैं कि भाई ये केदारनाथ मंदिर में स्पेशल क्या है। सबसे पहली बात है, मैं आपको बताता हूं कि आज हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, वो सीमेंट से बनाते हैं। अब किसी भी सीमेंट इंजीनियर के पास जाइए, आप उससे पूछिए कि बॉस ये जो सीमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीमेंट लगा है, इसकी लाइफ स्पैन आप बताओ। वो बोलेगा 70 ईयर्स इज द मैक्स। एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी हो जाती है। तभी आप देखोगे पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत बार टिक नहीं पाती हैं, रेनोवेट करना पड़ता है। अब आप सोचिए, केदारनाथ टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जिसमें आज तक सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, और वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और एक ऐसा टेम्पल है जिसका ओरिजिन डेट आज तक स्पेसिफिकली किसी को नहीं पता। सब ये कह रहे हैं 2000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, कोई बोलता है कि भैया ये एकदम स्टार्टिंग से त्रेता युग के समय से है। नो बडी कैन प्रिडिक्ट, बट विदाउट इवन द यूज ऑफ सीमेंट इतना विशालकाय शिव जी का मंदिर टिका हुआ है बाय यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स साइंस कॉल्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम। पत्थरों को वहां पर इस प्रकार से इंटरलॉक किया गया है विद सर्टन जड़ी बूटीज कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, केदारनाथ का मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ के मोटी परत के अंदर ढका हुआ था, स्टिल उस पत्थर को कुछ नहीं हुआ। 2013 में एक दुर्भाग्यवश इंसिडेंट हुआ जब बहुत भयंकर वर्षा के कारण वहां पर बाढ़ आई। 5000 से बादल फटे, 5000 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपना लाइफ खोया। बहुत दुखद बात है। बट उस समय पे अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर दूर से 100 टन से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा पत्थर आता है, और वो सीधा आके मंदिर के द्वार के सामने जहां पर शिवजी विराजमान है उसको छेकता है, कंट्रोल करता है, जिसके चक्कर में पानी अंदर घुस ही नहीं पाता, कोई डैमेज नहीं हो पाता। आसपास पेड़ों को डैमेज हुआ है, आसपास के घरों को डैमेज हुआ है, होटल को, व्यापार को, सब चीजों को डैमेज, सब उजड़ ही गया था, सब उजड़ गया है। लेकिन ये टस के मस नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी शक्ति थी। वहां के लोकल्स का यह कहना है कि यह भीमशिला थी, कि भीम की एक शक्ति है, क्योंकि आपको पता ही होगा केदारनाथ की स्थापना पांडव जब अपना पश्चाताप करने गए थे, बिकॉज महाभारत के युद्ध के पश्चात जब उन्हें यह एहसास हुआ कि हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है, तब उनको कहा गया था कि आपसे पश्चाताप करें और आपसे केवल भोलेनाथ ही आपको इस चीज से मुक्ति देंगे। लेकिन भोलेनाथ जी इतने खफा थे इनसे, इतने क्रोधित थे, क्योंकि इनके फेवरेट भक्त की मृत्यु की गई थी, दंड दिया गया था, तो वो आना नहीं चाहते थे। एक बैलों का बहुत बड़ा संगठन इधर से उधर दौड़ रहा था। भीम ने अपने शरीर बहुत बलशाली करके बड़ा बनाया, तब वो देखने की कोशिश कर रहा था कि नीचे से कौन नहीं गुजर रहा।